प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे सब कुछ सिर्फ हम पर निर्भर है। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक ठेकेदार की कहानी। एक ठेकेदार जो घरों को बनाने का काम करता था। अपने मालिक जिनके लिए वो कई सालों से काम कर रहा था, वो उनका सबसे प्रिय कर्मचारी था, सबसे प्रिय ठेकेदार था, क्योंकि उसने आज तक बहुत अच्छा काम अपने जीवन में किया था। एक दिन मालिक के पास पहुंचता है और कहता है कि मालिक, मैं जानता हूँ कि यहाँ से काम छोड़ने के बाद महीने के अंत में मिलने वाली अपनी तनख्वाह को मैं बहुत मिस करूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि जीवन के जो भी बचे हुए साल है वो मुझे मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों के साथ बिताने चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा परिवार भी यही चाहता है, तो मैं अपने काम से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। मालिक को ये बात सुनकर और जानकर दुख तो बहुत हुआ कि वो अपने एक सबसे अच्छे कर्मचारी को खोने जा रहे हैं, मगर इस बात पर उसे रोक भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताने जा रहा था, कुछ अच्छा करने जा रहा था अपने आप के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन मालिक ने उससे एक आग्रह किया। बोले, ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हें परिवार के साथ वक्त बिताना है और तुम आगे काम नहीं करना चाहते हो, लेकिन मेरा एक आखिरी काम कर दो। एक बंगला बनाना है, जो कह सकते हो कि मेरे सपनों का एक बंगला है, जो मैंने सोच रखा था कि मुझे बनवाना है, वो बंगला तुम मेरे लिए बना दो और बस उसके बाद तुम रिटायरमेंट ले सकते हो। उसे बिल्कुल वैसा ही फील हुआ जैसा आपको ऑफिस से घर जाते वक्त अगर बॉस एक फाइल और पकड़ा कर कह देता कि बस ये काम कर दो फिर चले जाना। लेकिन मालिक को ना भी नहीं कर सकता था, इतने सालों उनके लिए काम करा था उसने। बोला ठीक है, लेकिन बड़े बेमन से उस बंगले को बनाने का काम उसने शुरू किया। शायद कंस्ट्रक्शन मटेरियल या काम करने की क्वालिटी, किसी भी चीज पर उतना ज्यादा उसने ध्यान नहीं दिया कि बस करना है। उसने काम को निपटाया, मन से नहीं करा। जब बंगला पूरा बन गया, उसने मालिक को बोला कि आपका बंगला तैयार हो गया है, ये चाबी लीजिए और अब मुझे रिटायर कर दीजिए। मालिक ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें रिटायर कर देता हूँ, लेकिन जाते जाते अपने जीवन भर की मेहनत का एक इनाम मुझसे लेते जाओ। वो खुश हो गया, आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, क्या? मालिक ने कहा, हाथ आगे बढ़ाओ। जब उसने हाथ आगे बढ़ाया तो मालिक ने उसी बंगले की चाबी उसको दे दी और कहा, ये बंगला मैं तुम्हारे लिए ही बनवा रहा था। तुमने अपने जीवन के जो इतने अनमोल साल मुझे दिए हैं, इस शहर और जगह में मेरा नाम बनाने में जो मेरी मदद की है, उसका तोहफा। वो बहुत शर्मिंदा हुआ, उसे बहुत दुख हुआ और उसे लगा कि क्यों नहीं मैंने इस काम में अपना दिल, अपनी मेहनत उतनी ही लगाई जितनी मैंने इतने सालों के काम में लगाई थी। कई बार हम और आप भी यही करने लगते हैं। हमें लगता है जो काम हम कर रहे हैं किसी और के लिए कर रहे हैं, और हमारी शिद्दत में, हमारे इंटरेस्ट में, हमारे डेडिकेशन में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली भले वो जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप अपने लिए कर रहे हैं। आप जो कुछ भी तैयार कर रहे हैं वो आपके लिए है, वो आपका है। तो काम छोटा हो या बड़ा, अगर आपने उसे चुना है तो पूरे दिल से कीजिए, क्योंकि यही याद रखने वाली बात है कि अंततः आप जो कुछ भी कर रहे हैं किसी कंपनी, किसी मालिक, किसी बॉस के लिए नहीं कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।